प्यारे विद्यार्थियों, आप आने वाले कल के भावी नेता हैं। याद रहे, देश का सारा भविष्य आपके कंधों पर है। आपके आचार विचारों पर ही आपका कल, आपका भविष्य तय करेगा। समाज की मर्यादाएं कुछ है कि नहीं? ये समाज भी तो हम ही बनाते हैं दादी माँ। और समाज की मर्यादा में रहने का मतलब ये नहीं कि हम सामाजिक और माने से गुलाम हो जाएं। ये समाज तो सानिया मिर्जा के मिनी पहनकर टेनिस खेलने पर भी एतराज करता है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की ओर से मैं विवेक सिंह आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। अभी आपने दो दृश्य देखे। एक दृश्य में आपने हमारे समाज में घट रही राजनीतिक गतिविधियों के बारे में देखा, तो दूसरे में एक परिवार के दो पीढ़ियों के बीच के आयु अंतराल के बीच में घट रही घटनाओं के बारे में दिखाया गया है। आज यह भी कहा जाता है कि तकनीकी अध्ययन का युग है और सामाजिक विज्ञान अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है, लेकिन क्या यह वास्तविकता है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के बीच में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर JL पांडे, जो कि UNFPA में परामर्शदाता हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर शुभकांत मोहपात्रा, जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। आप दोनों लोगों का स्टूडियो में स्वागत है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि वर्तमान में बदलते परिवेश में क्या सामाजिक विज्ञान अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। डॉक्टर पांडे, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि हम बदलते परिवेश में सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आखिर सामाजिक विज्ञान है क्या और इसकी प्रासंगिकता क्या है? वस्तुतः आपने जो पृष्ठभूमि में इस सवाल को उठाया है वही बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर अभिभावक बच्चों को स्कूल में दाखिला देते हैं और उनकी सोच ऐसी होती है कि ऐसे विषय बच्चे पढ़ें ताकि आगे जाकर इनको अच्छी नौकरियां मिल सके। और इसी दृष्टि से यह समझा जाता है कि विज्ञान यदि बच्चे पढ़ें विद्यालय के स्तर से ही, तो वो आगे जाकर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, मेडिकल साइंस पढ़ेंगे और उनका करियर अच्छा होगा। सामाजिक विज्ञान के बारे में आम तौर पर यह धारणा है कि यह ऐसे विषय हैं जिनको पढ़ लेना चाहिए, इससे बहुत मदद नहीं मिलती है। इसलिए हमें इस दृष्टिकोण से देखना है कि सामाजिक विज्ञान के बारे में जो धारणाएं हैं वो क्या सही धारणाएं हैं? क्या सामाजिक विज्ञान सचमुच में ऐसे विषयों का पुंज है जिसको औपचारिकता के लिए पढ़ लेना चाहिए, परीक्षा पास कर लेने के लिए पढ़ना चाहिए, या सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता है? वस्तुस्थिति यह है कि सामाजिक विज्ञान बहुत दिनों से, जब से सामाजिक विज्ञान के रूप में सामने आए हैं, उस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे। सामाजिक विज्ञान सामान्य तौर पर समझा जाता है कि कुछ विषयों का एक समूह है, जिसे आप कहें अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, इस तरह के कुछ और विषय हैं जिनको हम सामाजिक विज्ञान के बैनर के तहत लाते हैं। ये विषय कई तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। जो नेचुरल साइंसेस हैं, जो प्राकृतिक विज्ञान है, जैसे भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, मैथमेटिक्स है, जिसे हम अंकगणित या गणित, इन सारे विषयों के माध्यम से भी हम मानव समाज के जो प्राकृतिक पहलू हैं, जो प्रकृति से संबंधित विषय वस्तु हैं,
उनकी समझ हम उनके माध्यम से बढ़ाते हैं। लेकिन सामाजिक विज्ञान हमें समाज के मानव विकास से संबंधित पहलुओं के बारे में जानकारी देते हैं। केवल मात्र इतना ही नहीं कि सामाजिक विज्ञान, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे भूगोल हो, चाहे राजनीति शास्त्र हो, उनके माध्यम से हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और वह ज्ञान हमें आगे नौकरियों को दिलाने में मदद करता है। सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता इतनी तक ही सीमित नहीं है। वस्तुतः सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान का है जिसमें ऐसे विषय हैं जिनके माध्यम से हम मानव समाज के विभिन्न पहलुओं की समझ विकसित करते हैं। यदि सामाजिक विज्ञान के माध्यम से हमें मदद नहीं मिलती तो शायद मानव समाज के जिन पहलुओं के बारे में आज बहुत चर्चाएं होती हैं, खास करके जबकि पूरा विश्व एक छोटा सा गांव बन गया है, वह ग्लोबलाइजेशन के तहत हम बहुत नज़दीक आ गए हैं। कोई भी घटना कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में घटती है, 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद उसकी सूचना ही हमें नहीं मिलती है, बल्कि उसका प्रभाव ही हमारे समाज के परिवेश पर पड़ने लगता है। इस तरह की स्थिति में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान, जैसा मैंने कहा, केवल ज्ञान नहीं देता। सामाजिक विज्ञान हमारे व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। किसी भी विषय को आप ले लें, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो या इतिहास हो या भूगोल हो या अर्थशास्त्र हो, ज्ञान तो वो देते ही हैं, सूचनाएं वो हमें प्रदान करते हैं जो ऑथेंटिक सूचनाएं होती हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें जो मूल्य के प्रति, मानव मूल्यों के प्रति जो दृष्टिकोण होना चाहिए, उस दृष्टिकोण को काफी स्वस्थ बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है सामाजिक विज्ञान का, वो होता है हमारे व्यक्तित्व के विकास के क्रम में हर एक व्यक्ति में जीवन कौशल विकसित करना। क्योंकि यदि जीवन कौशल हमारे पास नहीं है तो हमारे पास सूचनाएं हैं, हम उनके बारे में समझ भी हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा निर्णय उपयोगी नहीं हो पाता। एक उदाहरण आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग, शायद सभी सिगरेट पीने वाले जानते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उनका एटीट्यूड भी, उनकी समझ भी, उनकी सोच भी बहुत सकारात्मक होती है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि दूसरे जो उनके यंगर, जो नवयुवक पीढ़ी के लोग हैं, वो सिगरेट पिएं, लेकिन वो सिगरेट पीते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जीवन कौशल का विकास उनमें ठीक से नहीं हुआ, और उन जीवन कौशल की मदद से वो पहली बात सिगरेट पीना शुरू ही नहीं करते यदि जीवन कौशल उनमें होता और उसका प्रयोग वो करते, और यदि वो पी भी रहे हैं तो इस आदत को छोड़ने में जीवन कौशल उन्हें मदद करता। इस तरह की क्षमता का विकास सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के माध्यम से ही होता है। जैसे कि आजकल हर कोई अध्ययन जो शुरू करता है, कहीं न कहीं करियर के बारे में उसकी एक इच्छा होती है, महत्वाकांक्षा होती है। तो सामान्यतः आपने भी सुना होगा डॉक्टर मोहपात्रा, और एक सामान्य चर्चा भी होती है कि सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को अन्य विषयों जैसे साइंस है, इनके अपेक्षा नौकरी की कम अवसर मिलते हैं। क्या ये वास्तविकता है या केवल यह एक भ्रम है? देखिए, आज के दिन में ये कहना कि समाज विज्ञान में नौकरी नहीं मिलता है या अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये गलत है, सरासर गलत होगा। अब वो दुनिया नहीं रहा जहाँ की माँ बाप, हमें पता है, हम जब बचपन में पढ़ते थे 2 ही विषय बोला जाता था, साइंस पढ़ो, और साइंस पढ़ने के बाद या तो इंजीनियर बन जाओ या तो डॉक्टर बन जाओ। लेकिन आज के दिन में इतने सारे अलग अलग वोकेशन या प्रोफेशन निकल आया जो कि पहले शायद ये सुनने को नहीं मिलता था। एक एग्जाम्पल मैं आपको कह सकता हूँ, उदाहरण के तौर हेरिटेज मैनेजमेंट। एग्जाम्पल के तरफ मैं आपको ये कह सकता हूँ टूरिज्म स्टडीज। ऐसे ऐसे बहुत सारे, आर्कियोलॉजी, आर्काइविस्ट,
ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन आ गया है जो कि